बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब। आज का दिन एक उत्सव की तरह लग रहा है। आप सभी इस अवसर पर यहाँ पधारे हैं दूर दूर से। और मैं मधुलिका शुक्ला, इफ़को बाज़ार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आप सभी का इस सुअवसर पर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आसीनस्थ आप सभी के यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मठ, दृढ़ संकल्पी और अनेक विद्वता को लिए हुए आपके प्रिय विधायक, आपके प्रिय नेता डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का तहे दिल से आभार है कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हमें समय दिया और आपको अपने बीच पाकर सरोजनी नगर के सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला समूह और अन्य किसान भाई सभी का उत्साह और हर्ष दुगना सा ही प्रतीत होता है। जनता आश्वस्त है कि अब किसी डर, किसी शंका की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका अपना मुखिया स्वयं उनके साथ खड़ा है। मैं आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को बहुत तन मन धन से किया और इतनी कड़ी और मेहनत और लगन दिखाई है। विशेष आभार अजीत सिंह जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को माइन्यूटली देखा है और उसको सुंदर बनाने के लिए प्रयास किया है। हमारे बीच मौजूद हमारे इफ़को मार्केटिंग टीम के मुखिया, सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री योगेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये इफ़को के मार्केटिंग डायरेक्टर और इफ़को बाज़ार के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और उत्तर प्रदेश राज्य की टीम का नेतृत्व करने वाले, कड़ी मेहनत और अनेक प्रतिभाओं के धनी श्री अभिमन्यु राय जी का अभिनंदन है। इस पूरे आयोजन में जो हमें बहुत हेल्प मिली है इस अस्पताल के ऑडिटोरियम में, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस अस्पताल के संस्थापक जी का, जिन्होंने हमें इस ऑडिटोरियम में ये सुविधा प्रदान की। स्वागत करती हूँ मैं मैडम महेश्वरी द्विवेदी जी का, जो महिलाओं के एसएमजी का नेतृत्व कर रही हैं, और आप सभी जो इतनी दूर से आई हैं महिलाएं और सभी हमारे किसान भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस अवसर पर आज्ञा हो तो मैं इफ़को के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। इफ़को का गठन 1967 में हुआ था और इफ़को का इतिहास बढ़ते भारत के इतिहास जैसा ही है। विगत 55-56 सालों में इफ़को का सतत प्रयास रहा है कि किसानों का सशक्तिकरण और ज़मीनी जुड़ाव रहे। विश्व पटल पर नंबर 1 सहकारी संस्था के साथ साथ भारत के कृषि क्षेत्र का विकास हेतु इफ़को ने सूक्ष्म वित्त मतलब माइक्रो फाइनेंसिंग, कृषि बीमा उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास योजनाएं, खुदरा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्रों में नई शुरुआत की है। दक्षता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने, अन्य क्षेत्रों में विस्तार करते और पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखते हुए इफ़को का उद्देश्य कृषक समुदाय के उत्थान करना और उन्नत कृषि पद्धतियों के सहारे किसानों को सशक्त करना है। इसी श्रृंखला में इफ़को के नए उत्पाद मतलब न्यू जनरेशन फर्टिलाइजर्स, इफ़को नैनो यूरिया और इफ़को नैनो डीएपी न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। कम लागत में आमदनी ज़्यादा, किसान को फ़ायदा ज़्यादा, इस उद्देश्य की यह फर्टिलाइजर्स पूर्णतः उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। इफ़को बाज़ार इफ़को की ही एक पहल है और इफ़को बाज़ार की स्थापना सन 2016 में इस उद्देश्य से हुई थी कि किसानों की सीधी सेवाएं हों, जहां हम कोऑपरेटिव के माध्यम से
किसानों से डायरेक्ट जुड़े थे, उन जगहों पर और जहां कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा कम था या एब्सेंट था, वहां हमने अपने रिटेल स्टोर्स खोलकर किसानों को सीधी सेवाएं दी हैं ताकि वो अपना काम अच्छी प्रकार से कर पाए और जो बिचौलिया है उनसे मुक्त रहे। उचित मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध कराना ही इफ्को बाजार का ध्येय है। इफ्को बाजार aims to bring the expressive and benefits of modern retail stores to rural India by synergizing efficient supply chain management system with the latest technological tools। पूरे देश में हमारे पास 3,300 केंद्र हैं जिसके माध्यम से हम खाद को जन किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं इस इनॉग्रेशन जो आज हमारे हुआ है उसके विषय में थोड़ा बताना चाहती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सूरजमुखी स्वयं सहायता महिला कृषक समूह द्वारा संचालित एवं इफ्को बाजार द्वारा स्थापित लखनऊ जनपद में प्रथम मदर यूनिट का लोकार्पण हुआ है कुछ ही मिनटों पहले, और यह महिला स्वयं सहायता समूह को स्वावलंबी बनाने में एक सार्थक प्रयास है। और आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि हैं माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, आप लोगों में से कम लोग जानते होंगे कि आपने ISM धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री पाई है। आप 1996 बैच के PPS के अधिकारी हैं और जब वे लखनऊ में DSP के रूप में नियुक्त हुए थे तो उन्होंने खतरनाक से खतरनाक अपराधियों का सामना किया, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया और इसके अलावा इन्हें डिपार्टमेंट में साइबर जेम्स बॉन्ड की उपाधि भी दी गई। माननीय चीफ मिनिस्टर योगी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों का कायाकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है और सरोजनी नगर में भी क्वालिटी एजुकेशन और ऑल राउंड डेवलपमेंट पे माननीय विधायक जी का फोकस है। उन्होंने 55 प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के विकास के लिए, छोटे बच्चों के विकास के लिए 5 झूलों की सौगात दी है। आपकी यह कोशिश हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके और हमारे समाज की बेटियों को, लड़कियों को के उत्थान व शिक्षा को लेकर जो आपने मुहिम चलाई है वह अत्यंत ही सराहनीय है। चाहे कॉलेज में कंप्यूटर देने की बात हो या डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना करने की बात हो, वृद्ध जनों के लिए राम रथ श्रवण यात्रा हो या महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर जहां कौशल विकास का ट्रेनिंग सिखाई जा सकती है, ऐसी सिलाई मशीनों को दे करके महिलाओं को स्वरोजगार बनाना और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की जो मुहिम आपने चलाई है वह अत्यंत ही सराहनीय है। और आज इसी श्रृंखला में सूरजमुखी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ रही हैं, जिसकी प्रेसिडेंट श्रीमती महेश्वरी द्विवेदी जी है। आप खड़े होकर के, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के मैडम का स्वागत करें ताकि इस जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है वो पूरे सरोजनी नगर के लिए एक मॉडल सा स्थापित हो। मैंने महेश्वरी मैडम के जीवन का संघर्ष करीब से जाना है। जीवन का संघर्ष आपको जीने की ताकत देता है और जीवन का सबसे मूल्यवान सच यही है कि संघर्ष ही है, इससे बचने की कोशिश व्यर्थ है। और कुछ पंक्तियां आपके और उन सभी के लिए जो संघर्ष के पथ पर है और झुके नहीं हैं। मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आई।
मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये चंद पंक्तियां महेश्वरी मैडम के लिए। और इसी समय मुझे एक येलेना की रचना भी याद आती है, तुम्हें संघर्ष तो आना ही चाहिए, बीहड़ से गुजरते हाथियों की तरह, झाड़ियों को रौंदते हुए हटाते हुए पेड़ों को अपने रास्ते से, तुम भी चलो महान तपस्वी की राह पर, इसीलिए तुम्हें संघर्ष तो आना ही चाहिए। बहुतों को आमंत्रित किया जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, वर बहुत कम है जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है हमारे निर्णय रहस्यों का, इसीलिए तुम्हें संघर्ष तो आना ही चाहिए। और जब संघर्ष की बात हुई है तो मुझे भाव विभोर कर देती है हमारे माननीय प्रबंधक निदेशक जी की पुस्तक संघर्ष से सुख। और संघर्ष का सुख पुस्तक मैं चाहती हूँ कि आपको मिले। अभी देते। तो संघर्ष का सुख आपके ही अपने बीच के हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी की इसमें बायोग्राफी है, और उन्होंने एक एक प्रसंग को बताया है कैसे उन्होंने संघर्षों में सुख प्राप्त किया है। मंचाने सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रबंध निदेशक इफ्को बाजार से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपनी बातें आपके बीच रखें। जी। मंच पर विराजमान सरोजनी नगर के यशस्वी लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, हमारे इफ्को के विपणन निदेशक परम आदरणीय योगेंद्र कुमार जी, जो कृषि, किसान और सहकारिता के विकास के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। मंच पर विराजमान इफ्को ई बाजार की सीईओ श्रीमती मधुलिका शुक्ला जी, सूरजमुखी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा श्रीमती माहेश्वरी द्विवेदी जी, इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक शेखर साहब तथा सामने बैठे हुए परम आदरणीय देवतुल्य सरोजनी नगर के महिलाएं, पुरुष तथा विधायक जी के टीम के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मुझे आज इस सभा में बोलने का अवसर डॉक्टर डीपी तिवारी एवं श्रीमती मधुलिका शुक्ला जी ने दिया। मैं इफ्को के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं कि इफ्को उत्तर प्रदेश में कृषि की रीढ़ है। 1 करोड़ से ज़्यादा खाद उत्तर प्रदेश में बिकती है, जिसमें से 44% खाद इफ्को की ही मिलती है। और इफ्को की खाद जिस जनपद में, जिस ब्लॉक में मिलना बंद होती है, वहाँ पर अन्य खादों के रेट बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इफ्को की खाद हमारी सहकारी समितियाँ, हमारे सहकारी नेता, हमारे किसानों के दिल में बसी हुई है, और इतनी मांग रहती है कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग सरोजनी नगर विधानसभा में एक नया इफ्को ई बाजार सेंटर खोले हैं, जहां से किसानों को दिन रात उर्वरक मिलती रहेगी। और उर्वरकों के साथ में और भी तमाम उत्पाद हैं जिनकी आवश्यकता इस समय पड़ी हुई है, जैसे बायो फर्टिलाइज़र है, सागरिका है, या जो नया आविष्कार हमारा हुआ है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, कृषि रक्षा रसायन, ये सारे उपलब्ध यहाँ पे रहेंगे, जिससे किसानों को उचित मूल्य पर भरपूर मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार सुलभ रहेगा। इस स्वयं सहायता समूह का जो अभी मैडम ने बात किया है, उनको भी हम लोग उर्वरक बिक्री हेतु लाइसेंस दिए हैं। उनके माध्यम से भी
सरोजनी नगर के इनकी जो स्वयं सहायता समूह का क्षेत्र है या क्षेत्र के बाहर के लोग हैं, उनको भी हम लोग उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। इन उर्वरकों की उपलब्धता से जहां कृषि की उत्पादन बढ़ेगी, वहीं महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है उनको मार्जिन के रूप में धनराशि प्राप्त होगी, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और अपनी और अच्छे ढंग से विकास कार्यों को चला सकेंगे। अभी हम लोग एक से शुरू किए हैं, धीरे धीरे करके 4 ग्रुप जो सरोजनी नगर विधानसभा में सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और हर गांव में हम लोग चाहेंगे कि हमारे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, बायो फर्टिलाइजर, सागरिका और भी जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो मिलें। हम लोग किसानों को भी ट्रेंड करेंगे और जो ये स्वयं सहायता समूह के लोग हैं इनको भी जानकारी देंगे, टेक्निकल जानकारी देंगे, जिससे एक किसानों को किस प्रकार से उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये उनको बता सकें, जिससे किसान बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए अपनी अधिक से अधिक उपज लें और जो उनकी उपज प्राप्त हो वो उच्च गुणवत्ता युक्त हो। आज देख रहे हैं हर आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर से बीमार हो रहा है। जो हमारा खाद्यान्न है उसमें तमाम पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जिससे डॉक्टर के पास जाते ही वो कैल्शियम और जिंक जैसे टैबलेट रिफ़र करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी ज़मीन में इन तत्वों की कमी हो गई है। तो जिन तत्वों की ज़मीन में कमी है, ज़मीन से उत्पादित अनाज या भूसा या पुआल जो होगा उसमें भी उन तत्वों की कमी होगी। तो हमारा पूरा सिस्टम जो है इस प्रकार से प्रभावित होता है। तो हम लोग इस क्षेत्र में जिन जिन पोषक तत्वों की कमी है हम मिट्टी की जांच करवाएंगे। हमारे पास मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन है, यहाँ पर भेजेंगे और 4-5 दिनों तक विभिन्न गांवों में जांच करके किन तत्वों की आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे उत्पादन भी बढ़े और जो उत्पाद पैदा हो उच्च गुणवत्ता युक्त हो, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो अच्छे ढंग से कार्य करें और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री जी की है उसको हम लोग सफल बना सकें। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे विपणन निदेशक महोदय हैं जो कई नए नए उर्वरक हैं उनको ईजाद करने वाले, आविष्कार करने वाली टीम में से हैं। जैसे सागरिका है, नेचुरल पोटास है। पोटास जब पिछले सालों में 1600 रुपये में नहीं मिल रहा था तो चीनी मिलों के मोलाइसिस से बना हुआ नेचुरल पोटास उन्होंने सप्लाई कराया और किसानों के बीच में बड़ा लोकप्रिय हुआ, जिससे किसानों की उत्पादन बढ़ी और देश जो इंपोर्ट करता था पोटास उससे काफ़ी कमी आई। तो इस प्रकार के हमारे विपणन निदेशक महोदय हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को रखने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टेट हेड राय साहब और इफ़को बाज़ार की हेड मैडम मधुलिका शुक्ला जी। आप सबको इफ़को के बारे में, इफ़को बाज़ार के बारे में एक जानकारी मिली, इसके पहले भी फिल्म के माध्यम से भी जानकारी दी गई। साथियों, ये बहुत ही खुशी का लम्हा है, क्योंकि हम तो लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में रोज़ देखते हैं हमारे विधायक जी अनूठे हैं। हमारे लिए वो दिन रात कोशिश करते हैं और इस क्षेत्र के लिए तो पूरा दिन रात उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। तो किए हुए कार्यों को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में, एक फिल्म के रूप में थोड़ा सा बनाया है हम लोगों ने। हालांकि वो दीपक को, सूर्य को जो है वो हमारे दीपक दिखाने जैसा है, फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो फिल्म जो है आप सभी को दिखाई जाए कि वो सरोजनी नगर क्षेत्र के विकास के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने कितना प्रयास किया है। हालांकि उसमें बहुत संक्षिप्त है और उनके काम तो एक दिन के ही अथाह हो जाते हैं, मैं तो गिनता रहता हूं। तो उसके पहले हम अपने इफ़को के मार्केटिंग डायरेक्टर साहब, जो कि किसानों के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं, किसी भी फोरम पे हो किसानों को जानकारी देने के लिए, बिल्कुल। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्कृष्टता के प्रतीक हैं, सिंबल ऑफ एक्सेलेंस। मैं जब वो विधायक नहीं थे तब से जानता हूँ, बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई, लेकिन पूरे भाव को
संबद्ध करते हुए मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उनको केवल एक्सेलेंस ही प्रिय है, उत्कृष्टता होनी चाहिए। और उस उत्कृष्टता की श्रेणी में, उस उत्कृष्टता की श्रेणी में जब वो सेवा काल में थे तो उत्कृष्ट थे, एक्सेलेंट थे, और आज जब वो जनप्रतिनिधि हैं तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं और बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि आप लोग बहुत ही गौरवशाली हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतना समर्पित और सेवा भाव से युक्त प्रयास इस क्षेत्र में हो रहा है, कहीं देश में नहीं हो रहा है। केवल मैं इतनी बात अपने मुख्य अतिथि के बारे में कहना चाहता हूं, जिस तरीके से वो सोचते हैं और सोचने के बाद जिस व्यवहारिक तरीके से उस उपलब्धि को हासिल करते हैं, यह अनुकरणीय ही नहीं है बल्कि बहुत ही अतुलनीय भी है। मैं पूरे देश में जाता हूं, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से मिलता हूं, लेकिन इतनी लोकप्रियता जब सैकड़ों की संख्या में जहां मातृशक्ति के रूप में उपस्थित माताएं बहनें हम सभी को आशीर्वाद दे रही हों, ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। इस साल का यह दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करता हूं और माननीय विधायक जी के साथ उनके जो सहयोगी, जो साथी, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। एक एक करके नाम लिया जाए तो बहुत समय लगेगा। मैं सभी को भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मंच पे उपस्थित हमारे दूसरे साथी अभिमन्यु राय साहब, जो महाप्रबंधक हैं और इस स्टेट के हेड हैं, हमारे इफ्को बाजार की सीईओ, जिनको अभी आपने सुना, बहुत ही प्रेरक उन्होंने वक्तव्य दिया और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी संस्था के बारे में, माननीय विधायक जी के बारे में और श्रीमती महेश्वरी देवी के बारे में बताई। उनको भी मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है। माननीय श्रीमती महेश्वरी देवी जी अब हमारे शेखर इंस्टीट्यूट के संस्थापक यहाँ पे उपस्थित हैं, जो बड़ी सरलता से हमको ये स्थान मुहैया कराते हैं। उनको भी बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है उनका। आज का ये दिन दो तीन चीज़ें एक साथ लेके आया है। जहां आज माननीय विधायक महोदय ने देश के पहले एक ऐसे इफ्को बाजार केंद्र का शुभारंभ किया है जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित है और महिलाओं के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, एक अलग सा एक प्रयोग है। मैं आपको फिर दोहरा दूं, इस हाल में एक बार इस बारे में चर्चा हुई थी कि जितने भी समूह के महिलाएं, हमको बहुत छोटी पूंजी से उनका व्यवसाय शुरू कराना है। पूंजी हम कोई ज़्यादा नहीं लेंगे, 25,000 रुपये से उनको व्यवसाय शुरू करना है और 50,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट हम देंगे। यानी वो 75,000 रुपये, जब वो 25,000 रुपये जमा करेंगी, उनको 75,000 रुपये का कृषि निवेश उपलब्ध कराया जाएगा। अब मैं सीधे आपके लाभ की बात बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आपने 75,000 रुपये का मिला हुआ कृषि निवेश किसानों को वितरित किया, अपने समूह में उपस्थित महिलाओं के परिवारों को ही वितरित किया, तो एक एक समूह में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कई गांव के लोग होते हैं और एक गांव का जो रकबा होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो करीब 500 एकड़ से कम कहीं का नहीं होता, बल्कि कई जगह 1,000, 1,500, 2,000 एकड़ तक होता है। अगर उसके 10% क्षेत्रफल पर पे आपने उनका एक बार प्रयोग करा दिया, केवल एक बार अगर प्रयोग करा दिया, तो उनसे कम आपको 12 से 15,000 रुपये की आमदनी होगी। और दोबारा जब आप इसको फिर एक बार 25,000 रुपये डालोगे, फिर 75,000 रुपये का आपका निवेश मिलेगा, निवेश प्राप्त होगा, तो यानी 2 महीने में आपके 25,000 रुपये से ज़्यादा की आमदनी हो चुकी होगी। और जब 2, 3, 4 बार आप इस तरीके से सफलतापूर्वक ये लेन देन करोगे,
फिर हम आपकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा करके 50,000 से 1 लाख भी कर सकते हैं, यानी फिर आप 1.25 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ करेंगी। ये एक अनूठी योजना के जनक हमारे माननीय विधायक जी हैं और उन्होंने योजना जब हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर अवस्थी साहब के सामने रखी तो उन्होंने बेहिचक इसको स्वीकृत किया और उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ेगी, लोग व्यवसाय अच्छा करेंगे तो उनको क्रेडिट लिमिट की चिंता नहीं करनी है, हम किसी हद तक जा सकते हैं जो लोग अच्छा व्यवसाय करेंगे। ये तो हुई व्यवसाय की बात। अगर आपने साल भर में 2 सीजन होते हैं, खरीफ और रबी, आप लखनऊ के करीब हैं, यहाँ सब्जियों का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, पूरे साल भर जो है यहाँ पे खेत भरे रहते हैं। ऐसी दशा में यहाँ आम के बहुत सारे बगीचे हैं, बहुत सारा बागवानी का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के ऊपर भी इन उत्पादों का प्रयोग बहुत ही सटीक है। अब इन उत्पादों के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत संक्षिप्त में बोलूँगा, मेरे ख्याल से तिवारी जी ने बताया होगा। ये सामने डायस के ऊपर 2 उत्पाद रखे हुए हैं, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। अगर देखा जाए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, देश के तमाम मनीषी नेताओं ने, माननीय राजेश्वर सिंह जैसे संसद विधायकों ने ये निर्णय लिया है कि खेत से रसायन को कम करना है, यानी रसायन से हमें जैविक की तरफ यात्रा शुरू करनी है। ये मुझे लगता है ईमानदारी से पहली बार देश में घटित हुआ है। ये मामूली घटना नहीं है। जब प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हो कि जहां आप 6 बोरी यूरिया का प्रयोग करते हो वहां 4 बोरी का करो, यदि 5 बोरी का प्रयोग करते हो तो 3 बोरी का करो, हो सकता है तो यूरिया का मुक्तिकारक अभियान चलाओ अगर धरती माता को बचाना है। आप एक बात और जान लीजिए, धरती माता भी मां है, चाहे उसका गर्भ हो, चाहे हमारी ये माताओं बहनों का गर्भ से जो शिशु उत्पन्न होता है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि धरती मां की गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु जो बीज डालने के बाद अंकुरित होता है, वो कौन सा रसायन ले सकता है? माताएं बहनें स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं। जन्म लेने के पश्चात ऐसा कौन सा रसायन है जो हम अपने नवजात शिशु को दे सकते हैं? आप बताइए। उस समय तो केवल माँ का दूध चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके अलावा भी कोई इसका कोई विकल्प हो तो कोई बता दे मुझे। इतने लोग इस हाल में बैठे हैं, माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं है। इसी तरीके से धरती माता का जो दूध था, जो जैविक कृषि निवेशों आधारित प्रयोग से जो प्राण तत्व पैदा होता था दूध के रूप में, वो धीरे धीरे हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। और इस स्तर पे इस समय मौजूद हैं हम लोग। अगर अभी भी नहीं चेते तो फिर एक दिन धरती माता जवाब देने वाली है कि अब हमारी कोख से कोई जन्म नहीं होगा शिशुओं का। जहां जीवांतता और प्राण तत्व समाप्त हुआ धरती का, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। स्थिति इतनी भयावह हो सकती है आने वाले 25 साल में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे कुछ आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, सदगुरु जैसे, कि 25 साल तक इसी तरीके से अगर रसायन हम डालते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारी मां फसल उत्पादन के लायक नहीं रहेगी। इसको रोकने के सारे उपाय अगर माननीय विधायक जी ने ढूंढा है तो ये सोच के ढूंढा है केवल माताएं बहनें ही इसका मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। और उन माताओं बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत करबद्ध प्रार्थना है कि इन सारे उत्पादों की ठीक से जानकारी आप कर लो। ऐसे ऐसे बायो फर्टिलाइजर हैं हमारे, ऐसे ऐसे बायो डिकम्पोजर हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बायो स्टिमुलेंट हैं जो 1 एकड़ में प्रयोग करके आप रसायनों के प्रयोग को आधा ही नहीं धीरे धीरे समाप्त कर सकते हो। और ये हमने करके दिखा दिया है, एक नहीं हजारों एकड़ में। तो चाहे नैनो यूरिया हो,
नैनो यूरिया के प्रयोग करके आप खेत से टॉप ड्रेसिंग में डाली जाने वाली यूरिया को समाप्त करा सकती हैं। आप डीएपी, नैनो डीएपी का प्रयोग करके डीएपी या जो भी फास्फेटिक खाद है उनको आधा कर सकती हैं, उससे कम कर सकती हैं। और अगर जैव उर्वरकों का साथ में प्रयोग करा दिया, बायोस्टिमुलेंट सागरिका का प्रयोग करा दिया, तो ये मात्रा 75% तक आराम से कम की जा सकती है। ये मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अवगत करा रहा हूं। और मैं ऐसे क्षेत्र को हमने विकसित किया है जहां पर 100% रसायनों से आधारित खेती को समाप्त किया जा चुका है, केवल जैविक खेती की जा रही है। और ये मार्ग जो आज माननीय राजेश्वर सिंह जी ने दिखाया है, उसके लिए उन्होंने चुना है अपनी मातृशक्ति को। और मेरे ख्याल से इस ओर इनका ये देश का पहला प्रयास है, और उस प्रयास को भी मैं नमन करता हूं, और माननीय विधायक जी का भी नमन ही करता हूं। इनके बहुत सारे अद्वितीय गुण हैं। पहले एक बहुत बड़े अधिकारी थे के रूप में मैंने इनको देखा है। कुछ ऐसी सामान्य जगहों पे आपसे मुलाकात होती थी, मैं इतना प्रभावित था आपके व्यवहार से। इतने शीर्ष पदों पे रह के कितना सरल व्यक्ति हो सकता है, और मुस्कुराते मुस्कुराते समस्याओं का हल निकालने की उनको महारत हासिल है। और उस महारत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये क्षेत्र बहुत भाग्यशाली है। बहुत तकनीकी चर्चा करने का मेरे ख्याल से समय भी नहीं है। माननीय विधायक जी को भी हम लोग सुनेंगे जिनके लिए आए हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ये दो स्वयं सहायता नहीं, दो स्वयं सहायता समूह भी इसमें शामिल हुए हैं। हम अपने महेश्वरी देवी जी से आप लोग प्रेरणा लीजिए, सभी महिलाएं, और सभी महिलाएं एक साथ उठ के खड़ी हो जाएं और ये कहें हम खेत से रसायन को खत्म करेंगे या और कम करेंगे। तो इस प्रयास को अभी माननीय विधायक जी क्या कह रहे थे मुझसे कि मुझे प्रधानमंत्री जी को भी बताना है, ये उनके उद्गार थे। तो ऐसे मनीषी व्यक्ति को पाकर के हम लोग धन्य हैं, और मैं सभी लोग एक बार उनका करतल धुन से स्वागत करें। और मैं बहुत बोलने का तो मन मेरा और कर रहा है, लेकिन मुझे लगता कि अब समय सीमा भी है और माननीय विधायक जी के आगे के भी कार्यक्रम लगे हुए होंगे। मैं बहुत देर न बोल करके केवल कृषि से रसायनों को समाप्त करने का एक संकल्प यहाँ से लेके जाएंगे। हम उसमें आपके साथ हैं। जो भी कार्यक्रम करना होगा, जो भी करना होगा, अभी बैठे सर आप, अभी ड्रोन की बात चली, बैठ जाइए प्लीज। सहसा उनके मुंह से क्या निकला, क्या महिलाएं ड्रोन नहीं चला सकती? अब इसका उत्तर मेरे पास यही था कि हाँ सर जरूर चला सकती हैं, खाली उनके अंदर उत्साह होना चाहिए, और उस उत्साह के साथ कुछ बहुत ही छोटी छोटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कम से कम हम अपने क्षेत्र की 4 महिलाओं को ऐसा तैयार करेंगे जो इस काम को भी करें। केंद्र उन्होंने चलवा के दिखा दिया। अब मुझे लगता है ड्रोन भी वो महिलाओं के माध्यम से चलवाने वाले हैं। बहुत सारे और नए नए काम नित नित आपके हित के, देश के हित के, और गांव के हित के, कृषि के हित के, खेत के हित के और किसान के हित में जो करते हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितना मार्मिक, भावुक, और आज का जो पर्यावरण के हिसाब से जो चाहिए था कि हम अपनी धरती माता के लिए थोड़ा सजग हों, तो एक बार हम अपनी धरती माता की जय बोलेंगे। धरती माता की। तो हम संकल्प लेते हैं, जैसा सर ने बोला है, कि हम अपनी धरती माता का स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, और थोड़ा कृषि रसायनों से दूर रह के हम नवीनतम उत्पादों पे जाएंगे। तो इसके पूर्व कि मैं अपने लोकप्रिय और हम सबके उत्साह के प्रणेता माननीय विधायक जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं अनुरोध करूंगा कि सर जो आपने भ्रमण किया है आज पहला मदर यूनिट का, वहां का एक लोकार्पण यहां भी कर दें। तो आए सर।
इस केंद्र के माध्यम से कल से और आज से ही किसानों को, हमारी बहनों को, ये बहनों द्वारा ही संचालित होगा। और ये स्वयं सहायता समूह जो हमारी सूरजमुखी स्वयं सहायता समूह है, माहेश्वरी मैडम की अथक मेहनत के बाद ये रूप लिया है और कल से ही यहाँ पे सारे उत्पाद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इन सब का आप भरपूर इस्तेमाल करें और इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय विधायक जी की प्रेरणा से जो भी चीज़ें संभव हो रही हैं, कृषि विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, धरती के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए माननीय विधायक जी ने आज इसका लोकार्पण किया। हम सभी की तरफ से वो बहुत बहुत जोरदार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इसके बाद में माननीय एक इफ्को बाजार और इस सूरजमुखी स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित इस केंद्र के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हो जा रहा है, जिसके साक्षी आप सभी हैं, हम सभी हैं। और इससे बहुत इस क्षेत्र का भला होने वाला है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हमारे बीच में हम सब उसके साक्षी हैं। और ये केंद्र जो है हम सब के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। और अब मैं ज़्यादा समय न लेकर के उस पल का इंतजार जो था कि हम अपने माननीय और इस क्षेत्र के लोकप्रिय, और मैं तो ये कहूँगा भारत देश में ऐसा विधायक मैंने नहीं देखा। मैं तो बहुत घूमा, बहुत टहला, लेकिन हर चीज में शिक्षित भी और समाज में भाग दौड़ और हर क्षेत्र के लिए काम करते हुए कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा। माँ के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर क्षेत्र में, किसानों के लिए, महिलाओं के आय सृजन के लिए हर क्षेत्र में काम किया। तो एक बार की आप लोग तालियां बजाते हुए स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा अपने माननीय विधायक जी का। धन्यवाद। एक बार माँ भारती जिनके कारण हम सबका सर्वस्व है, उनको प्रणाम करते हुए एक बार माँ भारती का उद्घोष करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई परम आदरणीय मार्केटिंग डायरेक्टर इफ्को के श्री योगेंद्र कुमार जी, आपने सुना साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई नैनो यूरिया को लेके, नैनो डीएपी को लेके, और माँ भारती, धरती माँ को जो कष्ट हो रहे हैं, यहाँ सारी माताएं हैं, माँ बैठी हैं, एक माँ ही माँ की वेदना जानती है। तो धरती माँ की वेदना को आपने कितने अच्छे ढंग से बताया कि हमें उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर से बचाना है, हमें नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और हमें ऑर्गेनिक खाद की ओर चलना है, ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एक हम बहुत ही स्वस्थ वातावरण देके जाएं। इसके लिए सर का बहुत आभारी हूं। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बताया। हमारे बीच में आदरणीय मधुलिका शुक्ला जी हैं, सीईओ हैं। मैम, आपके प्रयास के कारण इतनी हमारी माताएं, इतनी बहनें, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, इनको सबको एक उम्मीद की किरण आपने दी है। इसके लिए आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे यही आशा करूंगा कि ये पहला हम लोगों ने केंद्र खोला है। सरोजनी नगर के हर प्रमुख बाजार में इस तरह के केंद्र खोले और सरोजनी नगर में लगभग 10 ऐसे केंद्र हम लोग आने वाले समय में स्थापित करें। हमारी सभी माताएं, बहनें, बेटियां जितनी हैं, सब बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्साहित हैं, सब में बहुत ऊर्जा है। सारे लोग इफ्को, ऐसी आपकी इतनी अच्छी कोऑपरेटिव है। इफ्को जो है विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है। इफ्को जो है जब इसने शुरुआत करी थी, हमारे आदरणीय अवस्थी जी, जिनकी हम अभी किताब देख रहे थे, वो किताब देंगे मुझको आप? आदरणीय अवस्थी जी जब इफ्को के चेयरमैन, जब मैनेजिंग डायरेक्टर बने, तब इफ्को 1000 करोड़ का व्यापार कर रहा था। आज इफ्को 60,000 करोड़,
60,000 करोड़ का व्यापार कर रहा है। ऐसी शख्सियत है जो पिछले वर्ष हम लोगों के बीच आए थे और यहाँ वादा करके गए थे कि यहाँ के हर समूह को वो काम देंगे, हर समूह को वो ऋण उपलब्ध कराएंगे, हर समूह के लिए वो प्रशिक्षण दिलवाएंगे, हर समूह के लिए एक उम्मीद की किरण जगाएंगे। तो आदरणीय अवस्थी जी आज जो हैं दिल्ली में व्यस्त हैं, वो आ नहीं पाए, उनके बिहाफ पे हमारे भाई योगेंद्र जी आए हैं। आदरणीय अवस्थी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं। हमारे बीच में आदरणीय हमारे स्टेट अध्यक्ष श्री अभिमन्यु राय साहब हैं, लगातार प्रयासरत हैं कि सरोजनी नगर में और उत्तर प्रदेश में कैसे किसानों का फायदा हो, कैसे हमारी खेती बढ़े, कैसे किसानों की आय बढ़े, कैसे उनको हम हर समय जब उनकी आवश्यकता हो उनको खाद हम उपलब्ध कराएं। आपका बहुत बहुत नमन करता हूं, आपके कारण है, आपके ऐसे विद्वान लोगों, मेहनती लोगों के कारण है, आपके ऐसी संस्था के कारण है कि हिंदुस्तान जो जब आज़ाद हुआ था मात्र 50 मिलियन टन खाना उगाता था, आज 306 गुना से ज़्यादा हम खाद्य उत्पादन कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स का, और विश्व में हम दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आ चुके हैं। और विश्व के आज हम 50 देश को हम अपने यहाँ से खाद्यान्न का उत्पादन करके निर्यात कर रहे हैं। ये आप लोगों की मेहनत के कारण संभव हुआ है। पिछले 20-30 वर्षों से लगातार जो आप सेवाएं दे रहे हैं इतने मेहनत से, उसके कारण संभव हुआ है। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे शेखर साहब चेयरमैन साहब का, लगातार प्रोत्साहित करते हैं, क्षेत्र के लिए लगातार समर्पित रहते हैं और लगातार इनका प्रयास रहता है कैसे क्षेत्र के लिए नए नए कार्य हों। इनका जो हर समय हम लोगों को सहयोग मिलता है, आदरणीय शेखर साहब का, CL शेखर साहब का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के बीच में आप सबका प्रतिनिधित्व कर रही हमारी बहन महेश्वरी द्विवेदी जी हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये एक जीवंत उदाहरण है कैसे एक महिला, कैसे मातृशक्ति, कैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी को अच्छा बना सकती हैं। लगातार प्रयास करती रहती हैं, लगातार जुटी रहती हैं, लगातार इनके मन में उत्सुकता रहती है कैसे हम माताओं बेटियों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। ये उन्हीं के प्रयास का, उन्हीं की सोच का, उन्हीं के लगातार मिल रहे सहयोग का प्रयास है कि आज हमारे बीच में इफ़को ऐसी संस्था आके, इफ़को ऐसी संस्था जिसका 60,000 करोड़ का टर्नओवर है, जो 1,000 करोड़ रुपया तो इफ़को टैक्स दे रही है भारत सरकार को, 3,000 करोड़ का इनका सालाना मुनाफा होता है। ऐसी संस्था हम लोगों के बीच आके, आप लोगों के बीच आके, आप लोगों के साथ कार्य कर रही है, आप लोगों को ट्रेनिंग देगी, आप लोग जो भी सामान बनाएंगे उसका मार्केट उपलब्ध कराएगी, आप लोगों की एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, आप लोग कैसे अपने सामान को और मार्केट में बेचें, हर चीज़ उपलब्ध कराएगी। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इफ़को ऐसी संस्था का, आदरणीय योगेंद्र जी का, आदरणीय अवस्थी जी का, मधुलिका मैम का, अभिमन्यु साहब का, यहाँ पे उपलब्ध जितने लोग मौजूद हैं सबका, कि सारे लोग सरोजनी नगर के विकास के लिए इतना प्रयासरत हैं। नैनो यूरिया जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसको आप अभी आगे प्रयास करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। अभी हमें योगेंद्र जी बता रहे थे 25 देशों में जा रहा है। आप सोचिए हमारे यहाँ का उत्पाद कितनी उत्कृष्ट क्वालिटी का है, जिसके लिए आप प्रयास करेंगी कि ये गांव में बिके, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि हमारी भूमि और सुंदर हो, हमारी भूमि और उपजाऊ हो, और हमारी भूमि पे जैसा आदरणीय योगेंद्र जी ने कहा कि पोल्यूशन ना हो, केमिकल्स हमारी भूमि से कम हो, माँ भारती से केमिकल्स कम हो और उनकी उत्पादकता बढ़े। तो ऐसा उत्पाद भारत ने बनाया है। हमको आज गर्व होता है कि इफ़को ने ऐसा उत्पाद बनाया है जो विश्व के 25 देशों में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां अमेरिका गए हुए हैं वहां पे भी नैनो यूरिया पहुंच गया है, वहां पे भी नैनो यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। तो इतना अच्छा उत्पाद है। एक बार मैं आप सब माताओं बहनों को पुनः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि हम लोगों को मिलके ऐसे ही कार्य करना है। यहाँ पे 404 स्वयं सहायता समूह हैं। मेरा प्रयास है कि सभी समूहों,
सभी जितने 404 स्वयं सहायता समूह हैं सभी को कार्य मिले, जो कार्य आप करना चाहती हैं उसका आपको प्रशिक्षण मिले, उस कार्य को करने के लिए आपको लोन चाहिए तो लोन मिले, जो भी संसाधन चाहिए वो संसाधन हम आपको उपलब्ध कराएंगे। सिलाई केंद्र चल रहे हैं, सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण चल रहा है। मेरा अभी तक 30 सिलाई केंद्र खुल चुके हैं सरोजनी नगर में। मेरा लक्ष्य है कि बेटियों माताओं बहनों के लिए ऐसे मैं 100 सिलाई केंद्र स्थापित करूं और आने वाले वर्षों में 100 केंद्र तक मैं ये स्थापित करूंगा। आप लोग जो भी उसमें उत्पाद बनाएंगे, इफ्को वालों से भी अनुरोध करूंगा, बाकी भी मैं लखनऊ में और चेन से भी टाई अप कर रहा हूं। मेरा मानना है जो भी आप उत्पाद बनाएंगे उसको मार्केट मिलेगा, आपको अच्छा मूल्य मिलेगा और आपकी आर्थिक आय बढ़ेगी और आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी। एक आंकड़ा है, यदि हिंदुस्तान की 10% मात्र 10% मात्र शक्ति का हमारे रोजगार में और योगदान बढ़ जाए, वो हमारे जीडीपी में 10% का योगदान बढ़ा दें तो 63 लाख करोड़ हिंदुस्तान की आमदनी बढ़ जाएगी। हम सबसे विकसित और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में खड़े हो जाएंगे। इतनी शक्ति है आप लोगों में और आप लोग की शक्ति के कारण ही आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लगातार हमारी उन्नति हो रही है। सबसे बड़ा विश्व में विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास है, स्वर्ण मुद्रा का भंडार हमारे पास है। उत्तर प्रदेश का निर्यात 1.5 लाख करोड़ हो गया है और देश का निर्यात 63 लाख करोड़ हो गया है। लगातार मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है और वो सब आप लोग के योगदान के कारण है। आपने जो अच्छी सरकार बनवाई, आपने जो मजबूत सरकार बनवाई, जो मजबूत नेतृत्व दिलवाया देश को योगी जी के रूप में, परम श्रद्धेय मोदी जी के रूप में, उसका परिणाम है कि देश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। नई सड़कों का जाल बिछ रहा है, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, नए स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। सरोजनी नगर में भी हमारे यहाँ 193 स्कूल हैं। जैसी हम मधुलिका जी बता रही थी, अब तक 55 स्कूलों में हमने झूले लगवाए हैं और मेरा प्रयास है सारे 193 स्कूल जिसमें 22,000 बच्चे पढ़ते हैं, सभी स्कूलों में बच्चों के खेलने वाले झूले स्थापित किए जाएं ताकि छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये हम लोगों का लक्ष्य है। बेटियों के जितने डिग्री कॉलेजेस थे, इंटर कॉलेजेस थे सरोजनी नगर में, मैं योगेंद्र जी को बता रहा था 15 कॉलेजेस थे। 15 में हमने 10-10 कंप्यूटर देके सारी जगह डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करा दी है। बेटियों के लिए अब सारे संसाधन पढ़ाई के उपलब्ध हैं। एक क्लिक, माउस के क्लिक पे आपके पास सारी किताबें उपलब्ध हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वो उपलब्ध है। यही मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में जितने इंटर कॉलेजेस हैं या जितने हाई स्कूल्स हैं, सब में डिजिटल एजुकेशन होनी चाहिए। डिजिटल साक्षरता आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, 30 वर्षों में डिजिटली साक्षर जो व्यक्ति होगा वही आगे बढ़ेगा। तो इफ्को का भी इतनी सहभागिता है, इफ्को से भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी और स्कूलों से भी बच्चों को, सारी माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे अनुरोध करूंगा अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय डिजिटली साक्षर बने, कंप्यूटर चलाना सीखें, कंप्यूटर के उपयोग सीखें। आने वाले समय में ये ऑफिसेज में कोई भी कागज़ नहीं होगा, सारे काम कंप्यूटरों पे हुआ करेंगे। जितनी नौकरियां होंगी वो भी ज़्यादातर कंप्यूटर रिलेटेड होंगी। तो बच्चों को हमें तैयार करना है, उनको प्रेरित करना है। इसी कारण परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2 करोड़ टैबलेट और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा है। 3600 करोड़ का बजट सैंक्शन हो गया है और लगातार इसीलिए युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश में लगातार वितरित कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को डिजिटली साक्षर बनाना, उनको आगे लेके जाना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों का आत्मनिर्भर बनना। आपके लिए जितने संसाधन हैं, मैं आपको पुनः इस बात को रिपीट करता हूं, जो आपको संसाधन चाहिए, जो आप कार्य करना चाहें, उसके लिए इतनी बड़ी संस्था आपके बीच में है। आदरणीय मधुलिका मैडम है, अभिमन्यु राय साहब हैं, निरंतर यहीं पे रहते हैं। आप लोग को जो भी तरह की ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग भी आपकी कराएंगे। जो आपको ऋण चाहिए, आपको उतना ऋण भी उपलब्ध कराएंगे। और जिस तरह के ये सेंटर खुले हैं,
बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की पहली मदर यूनिट ये खुली है जहां खाली महिलाएं और बेटियां काम कर रही हैं। बहुत हर्ष की बात है, आज सरोजनी नगर को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यहाँ की मातृशक्ति जो बैठी हुई है उसकी ऊर्जा को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आज, कि यहाँ की मातृशक्ति कितनी ऊर्जावान है। कि आपने पहला सेंटर इफ्को का, जो इतनी बड़ी संस्था है जिसमें 5 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ लोग इफ्को से जुड़े हुए हैं, 35,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से, सब लोग आज पूरे हिंदुस्तान में आपको देख रहे हैं कि आपने पहला, हमारी माताओं बेटियों ने पहला ऐसा केंद्र खोला है। और मेरा तो प्रयास रहेगा, जो मैंने कहा है कि सरोजनी नगर में जो 10 हमारे मुख्य बाजार हैं, हर बाजार में एक इस तरह का आने वाले समय में सेंटर खोला जाए, आप लोगों को और कार्य करने के अवसर मिले। ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों को आज मेरे अंदाज से जो हम लोग के सिलाई केंद्रों पे झोले बन रहे हैं, आज वो दिए गए होंगे। निखिल, झोले दिए गए आज के नहीं? दिलवाइए क्या? जो आप लोगों के यहाँ कार्य हो रहा है सिलाई केंद्रों में, आप देखिए कितने अच्छे बैग्स बनने शुरू हो गए हैं। और आप लोग जो करना चाहें, जो लोग सिलाई केंद्र खोलना चाहें, मेरे ऑफिस से किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हुई, पहले 2-3 सिलाई केंद्र खोलने के लिए मुझे ढूंढना पड़ता था आपके स्वयं सहायता समूह को। महेश्वरी दीदी से भी तभी मेरी बात होती थी। और अब आज इतना हर्ष होता है, जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ तब मेरे पास 2-3 समूह आते हैं कि हम भी सिलाई केंद्र खोलना चाहते हैं। मेरे को इससे ज़्यादा हर्ष किसी और चीज़ में नहीं होता। और इसी कारण मैंने अब तक 30 सिलाई केंद्र आप लोगों के लिए खुलवाए हैं। और आने वाले समय में इस तरह के 100 केंद्र खोल के सरोजनी नगर में हर कोने में आपको काम करने का अवसर मिले, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा दायित्व है। एक बार पुनः इफ्को के सारे जितने गणमान्य लोग बैठे हैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बार फिर से भारत माता की जरूर हम लोगों करेंगे, क्योंकि माँ के कारण ही हम लोग सबका हमारा सर्वस्व है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।